सोचिए, जिस महिला ने अपना पति खो दिया, जिस बूढ़े आदमी औरत के पास कमाने की ताकत नहीं बची, या जो विकलांग होकर रोज खुद से और समाज से संघर्ष कर रहा है, उसे पूरे महीने के लिए सिर्फ 500, 1000 या 2000 रुपए दिए जाते हैं। क्या आज के दौर में इतने पैसे एक आम जिंदगी जीने के लिए काफी हो सकते हैं? यही सवाल करोड़ों लोगों और गरीब जरूरतमंदों के दिलों में है। भारत में विधवा पेंशन, जिसे निराश्रित महिला पेंशन भी कहा जाता है, की राशि हर एक राज्य में अलग अलग होती है। ये पैसा सीधे बैंक खाते में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से आता है, या कई बार 3000 रुपए हर 3 महीने में एक साथ मिलते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश राज्य में मासिक विधवा पेंशन है करीब 1000 रुपए से 1500 रुपए, दूसरा दिल्ली में 2500 रुपए, तीसरा हरियाणा में 2750 से 3000 रुपए, चौथा राजस्थान में 1450 से 1500 रुपए, पांचवा आंध्र प्रदेश में 3000 रुपए, छठवां केरल में 1600 रुपए, सातवां तमिलनाडु में 1000 रुपए, आठवां मध्य प्रदेश में 600 से 1000 रुपए, नौवां बिहार में 400 से 1000 रुपए, 10वां असम में 250 से 300 रुपए। अब बात करते हैं वृद्धावस्था पेंशन, जिसे बुढ़ापा पेंशन भी कहा जाता है। पहला उत्तर प्रदेश में 1000 रुपए, दूसरा मध्य प्रदेश में 600 रुपए, तीसरा आंध्र प्रदेश में 3000 से 4000 रुपए, चौथा दिल्ली में 2000 से 2500 रुपए, पांचवा हरियाणा में 3000 से 3200 रुपए, छठवां बिहार में 400 से 1000 रुपए, सातवां राजस्थान में 1000 से 1450 रुपए, आठवां केरल में 1600 रुपए, नौवां गुजरात में 750 से 1000 रुपए, 10वां छत्तीसगढ़ में 350 से 650 रुपए। अब बात करते हैं विकलांग पेंशन, जिसे दिव्यांग पेंशन भी कहा जाता है। पहला उत्तर प्रदेश में 1000 रुपए, दूसरा मध्य प्रदेश में 600 रुपए, तीसरा आंध्र प्रदेश में 3000 रुपए, चौथा पश्चिम बंगाल में 1000 रुपए, पांचवा दिल्ली में 2500 से 3000 रुपए, छठवां कर्नाटक में 1000 रुपए, सातवां राजस्थान में 750 से 1500 रुपए, आठवां बिहार में 500 रुपए, नौवां गुजरात में 750 रुपए, 10वां हरियाणा में 3200 रुपए। ये रकम समय के हिसाब से बदलती रहती हैं और कुछ राज्यों में उम्र और आर्थिक स्थिति के मुताबिक अलग रकम मिलती है। लेकिन अगर तुलना करें जिंदगी चलाने के हिसाब से, तो 200 से 600 रुपए वाली पेंशन आज के महंगाई के दौर में बहुत ज्यादा कम मानी जाती है। वहीं 1000 से 2000 रुपए भी सिर्फ आज के दौर में छोटी मदद के बराबर जैसी ही है। वहीं 2000 से 3000 रुपए से कम दवाइयाँ, थोड़ा बहुत राशन पानी या काम चलाने वाला खर्च में थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन अकेले इसी पैसे से एक सम्मानजनक और खुशहाली वाली जिंदगी गुजारना ज्यादातर जगह मुश्किल है। आज बिजली, दवाइयाँ, किराया, राशन पानी इससे कहीं ज्यादा और खर्चा मांगती हैं। गांवों में तो एक महीने का बेसिक सिंपल खर्च कई हजार रुपए तक पहुंच जाता है। इसलिए ये पेंशन पूरा सहारा नहीं बल्कि थोड़ी आर्थिक मदद मानी जाती है। सरकार का मकसद आमतौर पर कम से कम मदद करना होता है, ताकि कुछ खुद के पास पैसा रह सके, दवाई, राशन या दूसरे कई छोटे खर्च निकल सके, पूरी तरह दूसरों पर निर्भर ना रहना पड़े। लेकिन बहुत से लोग और सामाजिक संगठन मानते हैं कि आज की महंगाई के हिसाब से ये रकम काफी कम है। इसे 3000 से 5000 रुपए या उससे भी ज्यादा होना चाहिए, जिससे जिंदगी खुशियों से गुजारा जा सके। हर राज्य में एक जैसा रकम होना चाहिए, और सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि मुफ्त में इलाज, राशन, गैस, रोजगार जैसी मदद भी जरूरी है। कई लोगों की शिकायत ये भी रहती है कि आवेदन के बाद महीनों तक पैसा ही नहीं मिलता है। दस्तावेजों की समस्या भी होती है। बहुत पिछड़े इलाकों में योजना या कोई भी जानकारी सही से नहीं पहुंच पाती है। सरकार की यह योजनाएं गलत नहीं है, गलत है इतनी कम मदद जो कई बार सिर्फ कागजों में ही मिल पाती है, असल जिंदगी में नहीं। अगर सच में गरीब, विधवा, बुजुर्ग और दिव्यांग लोगों की जिंदगी बदलनी है, तो पेंशन सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि सम्मान पूर्वक सहारा बननी चाहिए। महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन इन लोगों की पेंशन सालों तक नहीं बढ़ती। ये राजनीति से ऊपर इंसानियत का मुद्दा है, और इस मुद्दे पे आवाज सिर्फ पीड़ित लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे भारत के समाज को उठानी चाहिए। आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। एक वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, कृपया लाइक करके अपना साथ दिखाएं और इस वीडियो को शेयर करें। ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। आपका आभार, धन्यवाद, जुड़े रहिए।